आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो चलिए इसको समझते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जैक्टली है क्या। तो पहले मैं समझा देता हूँ। व्हेन एनी बॉडी projected from ground making an angle theta is not equal to 0, 90 and 180 डिग्री। 0 और 180 पे वो ग्राउंड पे ही टच करके स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी, और 90 होने पर वर्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। तीन केस नहीं होने चाहिए। तो व्हेन एनी बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल से भी हो सकता है, देन body moves in a curve path in a vertical plane under the gravity then such type of motion is known as projectile motion and path followed by body is known as पैराबोला। तो ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बॉडी मूव्स इन ए कर्व पाथ, इससे बॉडी कर्व पाथ में होगी। इन ए वर्टिकल प्लेन, बॉडी वर्टिकल प्लेन पे होगी, और इसकी मोशन होगी अंडर द ग्रेविटी। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इस बॉडी का जो पाथ होगा उसको पैराबोलिक पाथ कहेंगे। पैराबोला की इक्वेशन मैंने बेसिक मैथ से बताई है, तो वही इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी। तो इस टाइप से हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ डाल दूँ कुछ एग्जांपल में है क्रिकेट बॉल की मोशन है, जो अगर आप कोई शॉट लगाते हैं। फुटबॉल है, etc। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी मोशन अंडर द ग्रेविटी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्व पाथ में और एक वर्टिकल प्लेन में चल रही है। ये 3 पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का एक डायग्राम लेते हैं, उसको समझते हैं। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेता हूँ। दिस वन इज एक्स एक्सिस, सपोज ग्राउंड है। दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। यहाँ से किसी बॉडी को u स्पीड से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका पाथ कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे। ये कर्व पाथ में है। ये पॉइंट ओ से चलती है, ओ डैश पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। दिस इज ओ डैश। तो जितना दूर गिरेगी इसी को रेंज कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं इसको, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, और इस पॉइंट पे जब ये गिरेगी तो इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई।
एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी vx। जैसा देख पा रहे हैं एक पॉइंट P मैंने सेलेक्ट कर लिया, P इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी। तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। दिस पॉइंट P डैश, इट इज़ नोन एज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल अंडर गिवन कंडीशन। टकराते समय इसके पास एक नेट स्पीड भी होगी, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे कितनी होगी। तो इस डायग्राम में देखें तो कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ पार्ट जो है इसका जो फर्स्ट हाफ पार्ट है O से P तक जर्नी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं वो एक्सेलरेशंस क्या होंगे। तो ये कंफर्म है एक्स डायरेक्शन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस 0 ले रहे हैं। आप एक्स में लेफ्ट या राइट जाएं, कहीं भी जाएं, एक्सेलरेशन AX 0 होगा। वाई डायरेक्शन अप जाएं, मोशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, AY ऑल द टाइम अंडर ग्रेविटी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है -G लेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं उसके राइट जाएंगे तो प्लस होगा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इससे अप जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट प्लस का लेंगे कभी आप अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउन जाएंगे तो माइनस का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स दिखाते हैं। जिस समय हमने इसको थ्रो किया ये टाइम t=0 का टाइम काउंट हो रहा है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे पॉइंट O के। इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ux और एक इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy। इनका कंबाइंड इफेक्ट ही आपके पास u होगा। अगर मैं uy की वैल्यू की बात करूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ux की वैल्यू u cos थीटा होगी और uy की वैल्यू u sin थीटा होगी, u sin थीटा। अब क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मोशन चल रही, तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन बात करूँ, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, तो इस इंटायर जर्नी में जो ये बॉडी ने पाथ फॉलो किया है, कहीं भी देख लूँ, जैसे इस पॉइंट में देखूँ तो इसके पास आफ्टर सम टाइम जब भी कहीं वेलोसिटी दिखाते हैं उसको v से लिखते हैं, एट टी इसको 0 वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx जो है वो ux के बराबर ही होगा, इसकी वैल्यू u cos थीटा होगी, u cos थीटा। एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ओ डैश पॉइंट पर देखा तो vx भी ये ux के बराबर ही होगा, जिसकी वैल्यू u cos थीटा। तो पूरी जर्नी के दौरान ux रिमेन अनचेंज, तो ये ध्यान रखिएगा, ux इसको टू vx इसको टू कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अनचेंज रहेंगे। ठीक है, कहीं भी देख लें, इस पॉइंट पर देख लें, कहीं कोई एक पॉइंट और ले लें, तो यहाँ पे भी vx जो आएगा वो ux के बराबर ही होगा। इस पॉइंट पे कहीं देख लें तो जो vx आएगा वो ux के इक्वल ही होगा इन ऑल द पॉइंट्स। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आना है। अब बात करते हैं ui के बारे में। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी O से P तक की बात करें तो O से P तक ui की डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि ay डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ जर्नी में ui वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगा और बॉडी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देने का काम ux का है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देने का काम ui का है। अगर पॉइंट P टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी है तो इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर वो फैक्टर ख़त्म हो गया है जो इसको ऊपर ले जा रहा था, यानी वाई कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, यानी इसका यहाँ पर आकर के अगर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेक किया जाए तो ये 0 होगा एंड कॉन्टीन्यूसली ये कंपोनेंट डिक्रीज होता जा रहा होगा। तो फर्स्ट हाफ जर्नी जिसको अपवर्ड जर्नी कह रहे हैं, उस जर्नी के दौरान इसका वाई कंपोनेंट लगातार डिक्रीज होते होते P पॉइंट में 0 हो गया। अगर यहाँ पे वाई कंपोनेंट 0 नहीं है तो ये प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं होगा, या तो ये ऊपर जा रहा हो या तो नीचे जा रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हाफ पार्ट में अगर बात करें तो वी लगातार अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होते होते सेम वैल्यू अचीव कर लेगा, क्योंकि आप सेम लेवल पर आ चुके हैं। तो वी की का मैग्नीट्यूड जो होगा ui के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कीप इन माइंड, डायरेक्शन बदल चुकी है, यहाँ पे ui ऊपर की ओर है, यहाँ पे ui डाउनवर्ड है, इसकी वैल्यू u sin थीटा हो जाएगी सेम।
वेक्टर फॉर्म में कहें तो ये माइनस यू साइन थीटा को डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है। तो जब यू एक्स भी यू कॉस थीटा है वी एक्स, और वी वाई भी यू साइन थीटा है, यहाँ पे भी यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रिजल्टेंट स्पीड भी यू होगी। तो जब सेम लेवल टकराएगा रिजल्टेंट स्पीड यू होगी, और क्योंकि यहाँ यू वाई ऊपर की ओर था अपवर्ड, यहाँ वी वाई डाउनवर्ड है, यू एक्स सेम हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका नेट वेलोसिटी वेक्टर जो होगा यू का वो डाउनवर्ड एक एंगल थीटा बनाएगी। ये दोनों थीटा सेम होंगे दिस वन, क्योंकि ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में 1D में पढ़ा था, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाएगा जब ग्राउंड लेवल सेम लेवल पर टकराएगा तो सेम स्पीड से टकराएगा, तो कंपोनेंट से बदले हैं नेट स्पीड सेम रहेगी। तो ये तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना जब हमने समझ लिया तो इस पर कुछ एनालिसिस निकल कर आई है, तो हम उसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया ड्यूरिंग इंटायर जर्नी ओ टू ओ डैश, पूरी जर्नी के दौरान ये एक रिजल्ट निकल गया एक्स के बारे में, ये अनचेंज रहेगा। फ्रॉम ओ टू पी फर्स्ट हाफ जर्नी ऑफ जर्नी में ऑफ प्रोजेक्टाइल में यू एक्स कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा एंड बिकम्स ज़ीरो एट पी, बिकम्स ज़ीरो एट पी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एंड नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ जर्नी पी टू ओ डैश तक, सॉरी फॉर दैट मैंने यहाँ यू एक्स के बारे में लिख दिया, ये यू आई था, एक्स का रिजल्ट तो हम लिख चुके हैं। यू आई continuously decreases and becomes 0 at p, and p to o dash ui increases in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता रहेगा एंड बिकम्स u sin थीटा एट p, सेम वैल्यू एट o डैश सेम वैल्यू को अचीव कर लेगा, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ जर्नी यानी ओ टू पी वेलोसिटी वेक्टर, नेट वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी वेक्टर दिस वन ध्यान दीजिएगा 1 पॉइंट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, नेट वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड है। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर रोटेट बाय थीटा एंगल, ठीक है। तो ओ से लेकर के पी तक हम बात करें तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, तो यहाँ पर जो वी एक्स आया है यही आपका वी नेट होगा यहाँ पर, क्यों वाई कंपोनेंट है नहीं, तो ये वी एक्स ही वी नेट होगा। और ये अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहले हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे था, तो ओ टू पी अगर हम चेक करें तो वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल रोटेट कर जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंटायर जर्नी की, तो इंटायर जर्नी अगर देखूँ मैं यहाँ पर, ये आपका इनिशियल वाला वेलोसिटी वेक्टर बना जो ऊपर थीटा एंगल था, और अब ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर नीचे थीटा है। तो इंटायर जर्नी के दौरान ओ टू ओ डैश velocity vector rotates by angle टू थीटा, पूरा वेलोसिटी वेक्टर टू थीटा एंगल रोटेट कर देता है, वह थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम टू थीटा एंगल रोटेट कर जाता है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। और एक पॉइंट और लिख देता हूँ, एट मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी पॉइंट नेट स्पीड इज यू कॉस थीटा, सिर्फ यू कॉस थीटा बचती जो कि वी एक्स है, यही वी एक्स है, यही यू एक्स है, बाकी और कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा मेन डायग्राम है, कुछ पॉइंट हमने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एनालिसिस करते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मैंने भी एनालिसिस लिखी है सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो अब हम यहाँ पर ओ से पी तक का टाइम, यहाँ कुछ चीज़ें पैरामीटर्स हम निकालेंगे। पहला पॉइंट होगा यहाँ पर फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम जैसे नाम से पता चल रहा है हवा में रहने का टाइम है, यानी कि टाइम फ्रॉम ओ टू ओ डैश, टाइम फ्रॉम ओ टू ओ यानी इंटायर जर्नी का टाइम है ओ टू ओ डैश। यहाँ ये चीज़ भी जानने वाली है
कि ओ से पी तक जो भी टाइम लगेगा सेम टाइम लगेगा पी से ओ डैश तक, क्योंकि फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ जर्नी है, नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ जर्नी है। अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड जर्नी का टाइम, ये अपवर्ड जर्नी का टाइम है, और ये डाउनवर्ड जर्नी का टाइम इक्वल होता है। तो अगर हम फ्लाइट टाइम को कैपिटल टी से लिखें तो कैपिटल टी टी ओ पी, ओ से पी तक का टाइम प्लस पी से ओ डैश तक का टाइम सेम होगा, तो इसको ट्वाइस ऑफ टी ओ पी लिखा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्लाइट टाइम है। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h है, और जो कि आपको यहाँ पे पी पी डैश से रिप्रेजेंट किया गया होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तीसरा पॉइंट है रेंज, या इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज r है, जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना दूर जाके बॉडी गिरी, ओ डैश को हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलें कुछ इन तीनों चीज़ों को पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने का हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसकी ओ से पी तक की जर्नी लेते हैं। तो ओ पे जो भी वेलोसिटीज़ के पैरामीटर्स लिखे जाएंगे वो यू से लिखे जाएंगे और इनिशियल कहलाएंगे, और पी पर जो भी होंगे फाइनल कहलाएंगे। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लें। ओ पर यू एक्स डायरेक्शन पे हम इसकी मोशन अलग लेंगे, वाई डायरेक्शन पे अलग लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स जो है यू कॉस थीटा है, ये लिखा हुआ है। ए एक्स ऊपर मैंने कहीं लिख दिया है, 0 होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यू एक्स हो गया, ए एक्स हो गया। वी एक्स की बात करें तो वी मतलब फाइनल वेलोसिटी पी पर, वो भी यू कॉस थीटा होगी। और अगर मैं बात करूं ओ को ओरिजिन मान लेता हूं, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर लिखूं, पॉइंट पी का मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो हो जाते हैं r/2 कॉमा h। क्यों अपने लेवल से ऊपर है तो इसी को एस एक्स कहेंगे और इसी को एस वाई कहेंगे। एस एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ओ से पी तक आने में एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट रेंज का आधा होगा। दिस वन इज r/2, दिस इज r/2 एंड दिस ऑल्सो r/2। तो दिस वन इज r/2 ओ से पी तक, एंड पी से ओ से पी डैश तक r/2, पी डैश से पी तक h। तो ये r/2 ही एस एक्स कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ही वाई डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चीज़ें पता है, हमें टाइम चाहिए। तो इस अगर मैं मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ ओ से पी तक, तो मैं कुछ पैरामीटर्स लिखता हूँ। ओ टू पी, टेकिंग मोशन फ्रॉम ओ टू पी, टेकिंग मोशन फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी तक मोशन अगर मैं ले लूँ तो क्या क्या आएगा हमारे पास। तो मैं पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, वी एक्स भी यू कॉस थीटा है, यू एक्स के बराबर ही है। ए एक्स हमारी इस मोशन पे होता नहीं है। एस एक्स जो होगा वो प्लस का r/2। जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी उसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, ये हमें पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें पता थी, और टाइम भी हमें पता नहीं है। ये तो हमारे पास एक्स में चीज़ें आ गई। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या क्या है, यू वाई ऊपर की ओर, इससे पॉजिटिव यू वाई लिया जाएगा, यू वाई यू साइन थीटा है। और हमें पता है वी वाई टॉप मोस्ट पॉइंट पी है, तो वहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है। ए वाई हमको अपने फॉर्मूले माइनस का जी यूज करना है। एस वाई जो है ये एच है, ये भी हमको नहीं पता निकालना है, और टी भी निकालना है। तो हमारे पास तीन वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको एक्स या वाई में लगा सकते हैं, और जो भी हमने ऊपर पैरामीटर्स लिखे हैं, ये 1 2 एंड 3, ये पैरामीटर्स हमें काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइट टाइम की। फ्लाइट टाइम कैसे निकलेगा, पेज चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आएगा फ्लाइट टाइम, फर्स्ट पॉइंट फ्लाइट टाइम, कैपिटल टी। इसको निकालने का हम पहले ओ से पी तक टाइम निकालें। मुझे पता है दिस इज ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम ओ टू पी, अभी मैंने ऊपर कहीं बताया है आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन। ओ से पी तक का जो टाइम है उसका डबल कर देंगे तो टोटल फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। अब ओ से पी तक की हमने मोशन भी ली है, ये देखिए
मोशन में हमने ओ से पी तक लिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ओ से पी तक मोशन है, टेकिंग मोशन फ्रॉम ओ टू पी, टेकिंग। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम दो इक्वेशन में आता है, फर्स्ट और सेकंड पे। फर्स्ट और सेकंड में आता है तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें एस भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता, दोनों चीज़ें इन्होंने नहीं लगेगी। एक्स डायरेक्शन पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं एक्स एक्सिस में, तो जो टाइम निकालना है वो एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है वी स्क्वायर यू प्लस ए टी में, तो टाइम ही जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स में लगने से हम वाई में लगाते हैं, और वाई में जो सुटेबल इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, वी वाई इसको टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई हमारे पास जीरो है, ऊपर मेंशन है, देखिए ये लिखा हुआ वाई डायरेक्शंस पे। यू वाई है यू साइन थीटा प्लस, ध्यान दें जनरल इक्वेशन सारी पॉजिटिव लेंगे और जो पैरामीटर्स वो अपने साइन साथ लगाएं, तो ए वाई माइनस जी, तो मैंने इक्वेशन पॉजिटिव ली है बट ए वाई को माइनस जी लगाया इंटू टी। अब ये टी जो है ओ से पी तक है, इसमें इस टी को टी ओ पी लिख देता हूँ, टॉप तक का पॉइंट है, नहीं ओ से पी तक का टाइम है। तो इसको सॉल्व करने पर टी ओ पी आपके पास आ जाता है यू साइन थीटा बाई जी। तो जैसा ऊपर लिखा है फ्लाइट टाइम जो होगा ट्वाइस ऑफ टी ओ पी होगा, तो इससे पता चल जाएगा फ्लाइट टाइम आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इसी को हम 2 और u साइन थीटा जो यू आई है तो 2u बाई जी भी लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। फ्लाइट टाइम आ गया है, अब हम रेंज की बात कर लेंगे। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट h अटेंड की है इस बॉडी ने अंडर गिवन कंडीशन, हाइट h। अब हाइट जो है h आप देख रहे हैं वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी वाई में ही इक्वेशन लगेगी, और फर्स्ट या थर्ड में वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो फर्स्ट या सॉरी फर्स्ट में नहीं लगे, फर्स्ट में ऐसा आता नहीं है, तो सेकंड या थर्ड में कोई लगेगी। सेकंड में लगाने में हमें टाइम का यूज़ करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो डायरेक्टली अगर मान लो हमने टाइम नहीं निकाला है तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इसको टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई, ऐसा हम कर सकते हैं। वी वाई हमारे पास ज़ीरो है, यू वाई है यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 ए वाई हमारे पास है माइनस जी, और एस वाई है हमारे पास एच। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास एच डायरेक्टली आ जाता है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ चुका है। और आपको पता है यू साइन थीटा यू वाई था हमारा, तो इसको यू वाई स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 2। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये रेंज आ चुकी है। तीसरा पॉइंट, सॉरी हाइट आ गई। अब तीसरा पॉइंट हम रेंज की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज हमने जो पैरामीटर्स ऊपर लिख रखे हैं उसमें देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास आ रही है एस एक्स में, रेंज का हाफ आ रहा है तो डबल कर देंगे, एस एक्स मिल जाएगा। अब आप एस एक्स निकालना चाहते हैं तो एक्स में इक्वेशन लगेगी, एस इक्वल टू यू टी लगा दीजिए, ए एक्स तो जीरो होता है, तो आप ये लगा सकते हैं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ध्यान दें आपने ये जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं वो ओ से पी तक रिस्ट्रिक्टेड है, ओ टू पी, तो एस एक्स हो जाएगा ओ टू पी के लिए आर बाई टू, रेंज का हाफ। यू एक्स तुम्हारे पास है यू कॉस थीटा इंटू टाइम, क्योंकि ओ से पी तक मोशन रिस्ट्रिक्टेड की है तो टाइम भी ओ से पी वाला ही लगेगा, प्लस ए एक्स जीरो होता तो जीरो हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू 2 यू कॉस थीटा इंटू ओ से पी तक का टाइम आया था आपका यू साइन थीटा बाई जी,
यू साइन थीटा बाई जी आया था, इसका डबल करने में फ्लाइट टाइम मिला था। तो गौर से देखें, ये आपके पास u और u अलग कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा r की वैल्यू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मिला करके आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का बाई जी। तो ये आपके पास रेंज मिल जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अगर मैं अलग कर दूँ यू कॉस थीटा, ये इतना यू आई लिखा है, यू साइन थीटा यू एक्स, ये यू कॉस थीटा यू एक्स है, यू साइन थीटा यू आई है, तो 2 यू एक्स यू आई बाई जी भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के फॉर्म पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो 3 फॉर्मूले आपके आ चुके हैं रेंज, हाइट एंड टाइम पीरियड के। इतनी बात क्लियर होगी। अभी इस पर हम कुछ और वर्किंग करेंगे, इनके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इसी डायग्राम पर आते हैं। अगर इस डायग्राम पे मैं इन बिटवीन, हमने 3 फॉर्मूले निकाले, इनके एनालिसिस भी बाद में करेंगे। इन बिटवीन अगर मैं आपसे बात करूं तो इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि हाइट रेंज हमने निकाल ली है, टाइम पीरियड निकाल लिया है। अब मैं कुछ और चीज़ें इसी डायग्राम के बारे में दिखाता हूँ, तो बार बार स्लाइड ना करना पड़े, इससे मैं डायग्राम फिर से नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आप इसको डाल लीजिए, इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और यहीं से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी सॉल्व करूँगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये मैंने यू स्पीड से इसको थ्रो किया थीटा एंगल से, ये अपने पाथ को कुछ इस टाइप से फॉलो करते हुए ऐसे गिरता है। दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट, टी इसको टू 0 पे ओ पॉइंट्स मैंने फेंका था, थ्रो किया गया था टी इसको 0 पे। लेट अस सपोज आफ्टर टाइम टी ये बॉडी यहाँ कहीं आ जाती है टी इसको टू टी पर। दिस पॉइंट इज एम, इस पॉइंट को एम मान लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये कुछ वाई में कुछ एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है और एक्स में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर जब मैंने थ्रो किया इसके पास एक यू एक्स है, यू एक्स, और एक यू आई भी है। अब टी इसको टी पर जब बॉडी आई तो यहाँ पे इसके पास एक वी एक्स होगा, और आपको पता है ये वी एक्स यू एक्स के बराबर ही होगा, ये कभी नहीं बदलता। बट यहाँ पे एक वी वाई भी होगा जो इस यू आई से छोटा होगा। ध्यान दें यहाँ पे वी वाई जो है इससे छोटा होगा यू वाई से, क्योंकि लगातार वाई कंपोनेंट डिक्रीज होता जाए। पॉइंट पी पे तो वी वाई 0 था, दिस इज पॉइंट पी, तो ये वी वाई होगा। तो इसका नेट वेलोसिटी वेक्टर देखो पहले से किसी कम एंगल पर, ये नेट वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे वी आ चुका है जो पहले से एंगल कम है अल्फा एंगल पर, और आपको यहाँ पता होगा अल्फा भी यहाँ थीटा से छोटा, और लगातार ये वेलोसिटी वेक्टर डाउन होता जाए, यहाँ पर आकर तो नेट वेलोसिटी वेक्टर ये बन जाता है। तो हमें यहाँ अल्फा भी निकालना है, वी वाई भी निकालना है। यहाँ वाई डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसी को वाई कोऑर्डिनेट को एस वाई कहेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट को एस एक्स कहेंगे, इसको एस एक्स कहेंगे, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो अब मैं अगर यहाँ पे ओ टू पी मोशन ले लूँ, टेकिंग मोशन फ्रॉम ओ टू पी, टेकिंग मोशन फ्रॉम ओ टू पी नहीं लेते, पी तो हम लोग सॉल्व कर चुके, ओ टू एम मोशन ले लेते हैं। टेकिंग मोशन फ्रॉम, तो हम ओ से एम तक मोशन ले रहे हैं, तो ओ पे जो भी वेलोसिटीज़ होंगी वो इनिशियल लिखी जाएंगी, एम पर जो भी होंगी फाइनल लिखी जाएंगी, और यहाँ तक पहुँचने का टाइम टी है, कोई जनरल टाइम है। एम ये इस पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ का कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, फर्स्ट हाफ के पहले का भी हो सकता है, टॉप भी हो सकता है, फर्स्ट हाफ के बाद का हो सकता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी हो सकता है, और ये आपका ओडेस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ओ टू एम मोशन लूँ तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या क्या अवेलेबल है, एक्स एक्सिस में हमारे पास यू एक्स वही है यू कॉस थीटा, वी एक्स भी यू एक्स के बराबर है, ए एक्स हमारे पास 0 है, एस एक्स हमारे पास जो है वो एक्स है जो कि हमें निकालना है, और ठीक है, और टाइम हमारे पास गिवन है।
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूँ, वाई डायरेक्शन में हमारे पास है यू आई इसको टू यू कॉस थीटा, और वी वाई हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे। ए वाई ऑल द टाइम माइनस जी यूज़ होना है। एस वाई जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट एम का, ये भी पता करना है। और टी तो ऑलरेडी हमें गिवन है, आफ्टर टाइम टी हम निकालना है। तो अगर एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूँ मैं तो एक्स कॉमा वाई होंगे। एक्स ही आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो सबसे पहले मैं यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने की बात करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब है एस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब है एस वाई, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टाइम गिवन है, हम ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लगाता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं लगा देता हूँ एस एक्स इसको टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, एस एक्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, यू एक्स यू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू टी। तो ये हमारे सामने एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। दूसरा अगर मैं वाई निकालना चाहूँ तो एस वाई इसको टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई हमारे पास वाई है, यू वाई है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ए वाई इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। दिस वन इज इक्वेशन 1। ये आप पास वाई कोऑर्डिनेट आ चुका है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये इक्वेशन से हमको मिल जाता है यहाँ पे। अगर मैं दोनों इक्वेशन में टी को एलिमिनेट कर दूँ तो एक्स और वाई में रिलेशन हो जाएगा। एक्स और वाई किसी भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं जिससे प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है। मैंने कहा एम कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ से टी को एलिमिनेट करता हूँ, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आएगा वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस आगे आ जाएगा 1/2 जी एक्स अपॉन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारे सामने एक इक्वेशन आ चुकी है। ये एक्स और वाई में रिलेशन है। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, किसी भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है। ये जो इक्वेशन है, कोई भी पार्टिकल किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन बनाने वाली इक्वेशन होती है उसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये हमने जो ऑब्टेन कर लिया इसी बोलेंगे इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो इस चीज़ को और ध्यान दे दें। यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, ये देखिए। और आपने पढ़ा होगा एक जनरल इक्वेशन से y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्कूल एग्ज़ाम जरूर पूछा जाता है कि सो दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोड द पाथ ऑफ पैराबोला। तो इसी इक्वेशन को आपको प्रूफ करना होता है। यहाँ से प्रूफ हो जाता है इट इज़ द पाथ ऑफ पैराबोला।
यानी पैराबोलिक पाथ में ये बॉडी चलती हैं। तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दें, इस इक्वेशन में सिंबल से मीन्स पता होना चाहिए आपको। थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, किसी एक एंगल से आप फेंकेंगे। जी है ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आपको पता होता है। यू है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स और वाई जनरल कोऑर्डिनेट है, एनी पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ में कोई पॉइंट पड़ा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई पॉइंट हो सकता है, ओ से लेकर ओ डैश तक के बीच में कोई भी पॉइंट ही हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इसका एक फॉर्मेट था। इसका एक फॉर्मेट और बनता है, वो मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ। इसका एक फॉर्मेट और आएगा। अगर मैं यहाँ से इसी इक्वेशन में नेक्स्ट फॉर्मेट इसका y इक्वल टू, यहाँ आप गौर देखें x कॉमन आ रहा है इन इक्वेशंस में। अगर मैं यहाँ से x tan थीटा ज़बरदस्ती कॉमन ले लूँ, x कॉमन है, tan थीटा मैंने ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस जी और एक्स स्क्वायर में एक एक्स आ चुका, तो एक्स बचेगा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस बिकम्स y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस जी को अपॉन के अपॉन में ले जाते हैं, अपॉन जी। तो गॉस देखिए, ये फॉर्मूला आपका रेंज का बन जाता है। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे बाई जी। आप सोचिए ये कैसे आया, तो यहाँ मैंने टेन थीटा को साइन बाई कॉस रखा था, तो एक कॉस कट करके ऊपर कॉस और एक साइन बच जाएगा, तो ये रेंज बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई रेंज। तो ये भी आपके पास अदर फॉर्मेट होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, इस फॉर्मेट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई, ठीक है। इसका थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम एक और नया फॉर्मेट बना सकते हैं। y इक्वल टू एक्स इंटू आर माइनस एक्स बाई आर इंटू टेन थीटा। यहाँ से टेन थीटा जो आएगा हो जाएगा y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट बन जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसी को थोड़ा और चेंज कर दिया है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी, तीनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हैं अपने आप में, कुछ प्रॉब्लम में किसी भी तरीके से इजीली यूज की जा सकती हैं, तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली एनालिसिस की ओर। डायग्राम हमारा कहाँ गया है, दिस वन, ये डायग्राम है। और हमें इसी पॉइंट पे वेलोसिटीज़ निकालनी है, एक्स डायरेक्शन की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ निकालनी है। तो ये कैसे कर सकते हैं, हम इसको डायग्राम को फिर से नीचे बना लेते हैं, बार बार ऊपर स्लाइड ना करना पड़े। तो फिर से हम इस डायग्राम को बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई है, वाई एक्सिस फिर टेढ़ी हो गई लाइन। ओरिजिन है ये, यू स्पीड से थ्रो किया गया है, दिस वन ये कुछ ऐसे पास हो रहा था। ये पॉइंट हमारे पास एम था, ये वी एक्स था जो कि यू एक्स के इक्वल ही था, ये वी वाई हमको कैलकुलेट करना है,
और ये इसके पास एक नेट वेलोसिटी होगी जो कि यहाँ से किसी एंगल अल्फा पर होगी। नेट वेलोसिटी v किसी एंगल अल्फा पर होगी। यहाँ से हमने थीटा एंगल पे इसको फेंका था, तो इसके दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल ux, एक वर्टिकल uy, जो कि आप जानते हैं u साइन थीटा और u कॉस थीटा है। ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे t को t पर ये पहुँचा है। तो अब हमें vy निकालना है, uy हमारे पास है, तो हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। O टू m मोशन ही ले रहे हैं, O टू m ये मोशन कंसीडर कर रहे हैं। इक्वेशन लगा देते vy इसको टू uy प्लस ay इंटू टी। vy हमें कैलकुलेट करना है, uy हमारे पास है u साइन थीटा प्लस ay है माइनस जी इंटू टी। तो vy हमारे पास आ चुका है u साइन थीटा माइनस जी टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये vy आ चुका है। vx हमारे पास है ही, जो कि ux बराबर u कॉस थीटा है। तो अगर मैं इस पे इसका नेट स्पीड लूँ तो नेट स्पीड एट दिस पॉइंट v जो होगा वो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा। तो v आपके पास आ जाएगा अंडर रूट u कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 भी करके कुछ एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट बना सकते हैं, बट मुझे यहाँ ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लें कि ये अल्फ़ा एंगल कितना होगा, टेन अल्फ़ा, उसमें कितने एंगल पर होगा। तो अगर मुझे टेन अल्फ़ा निकालना है तो टेन अल्फ़ा मैं कैसे निकाल सकता हूँ। टेन अल्फ़ा अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर टेन अल्फ़ा होगा, इसके लिए बेस होगा वी एक्स, परपेंडिकुलर होगा वी वाई। तो टेन अल्फ़ा आपके पास आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। सिंप्लाइज दैट टेन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई है आपके पास यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स हमारे पास यू कॉस थीटा। तो ये आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, टेन अल्फ़ा। नेट वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ध्यान रखिएगा यहाँ जो अल्फ़ा आया दैट इज लेस देन थीटा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से छोटा ही होता है, लगातार डिक्रीज होता जाता है अप टू पॉइंट पी। ये पॉइंट पी तक, यहाँ पे तो ये एंगल जीरो ही बन जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, अप टू पॉइंट पी। ध्यान दें इस पूरे पॉइंट पे हमने माना है कि ये हमारा टी गिवन है, ये गिवन है आफ्टर टाइम टी। कई बार प्रॉब्लम ऐसे पूछ लेता है कि जब ये यहाँ से किसी हाइट एच पर पहुँच गया, कोई स्मॉल एच हाइट दे दी गई है, ये गिवन होगा, तो उस टाइम पे इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर ऐसा पूछा जाए, इफ़ स्मॉल एच इज गिवन एंड नेट स्पीड आस्क्ड, आपसे नेट स्पीड पूछी जाए तो नेट स्पीड वी एक्स तो अभी भी वही होगा, यू एक्स के बराबर, ये कहीं बदलता ही नहीं है पॉइंट पी में। अब वी वाई निकालने के लिए टू कैलकुलेट वी वाई हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वी वाई निकालना है तो यहाँ पे हमारे पास एच दिया हुआ है, जो एच है दिस एच यही हमारा एस वाई कहलाएगा। तो हम अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। वी वाई निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है वी वाई स्क्वायर इसको टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई। तो वी वाई हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट वी वाई यू वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी स्मॉल एच, क्योंकि ए वाई को हम माइनस जी रखेंगे। तो ऐसे हमारा वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी वी एक्स सेम है, स्क्वायर करके रूट लीजिए, तो बस वी वाई में एक चेंज आना है, वी एक्स सेम है। नेट स्पीड निकालने का ये सेम फॉर्मूला लगाइए, टेन अल्फा निकालने वी वाई बाई वी एक्स करिए, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। ये चीज़ हमारी कैलकुलेट होकर आ जाती है, ठीक है। फिर सब एक डायग्राम लेते हैं, एक नेक्स्ट एनालिसिस पे बात कर लेते हैं, एक और एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं इसी डायग्राम में पहले एनालिसिस कर लेता हूँ,
अगर मैं ओ से एम तक की मोशन लूँ तो ओ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे, एम पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे। ओ का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मैं ये ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ, यू था, एम का भी वी था, ठीक है। तो इन वेलोसिटी वेक्टर को हम आई जे के टर्म में लिखें, दिस वन कंसीडर एज आई कैप, दिस वन कंसीडर एज जे कैप। तो ये क्या चीज़ें आएंगी, तो देखिएगा अगर मैं ओ टू एम मोशन ले रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास आएगा, इनिशियली ओ पॉइंट पर यू एक्स था, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास था यू कॉस थीटा, एम पॉइंट पे कॉस थीटा आई कैप प्लस एम पॉइंट पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी आई है यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये ओ से एम तक की मोशन है। अगर मैं ओ टू ओ डैश मोशन लूँ, इंटायर जर्नी की बात करूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर्स क्या आएंगे, वेलोसिटी वेक्टर आपको पता है एम पॉइंट ये ओ डैश पॉइंट होगा, ये आपके पास यू एक्स यू कॉस थीटा ही होगा, ये यू आई जो होगा वी वाई यू आई के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बस यहाँ यू आई का डायरेक्शन बदलेगा। तो इंटायर जर्नी की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स एज इट इज़ ओ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो जैसा ऊपर लिखा है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप होगा। बट अब यहाँ पे ओ डैश फाइनल पॉइंट है तो वहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी कॉस थीटा कंपोनेंट सेम रहेगा माइनस साइन थीटा डाउनवर्ड हो चुका है तो यू साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अगर मैं ओ पर इनिशियल स्पीड लिखूँ, सिर्फ इनिशियल स्पीड, तो ये इसका मॉड आ जाएगा वो यू होगा। यहाँ पर लिखूँ तो इसका इनिशियल स्पीड का मॉड जो होगा वी आई, और वी एफ जो होगा इसका मॉड निकाल लेंगे अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वी आई इनिशियल स्पीड है वो यू होगी, और यहाँ पर फाइनल स्पीड भी यू ही होगी। अगर इन दोनों वेक्टर का मॉड निकालें, दिस वन इसका और इसका स्क्वायर का रूट ले तो भी यू आना है, इसका स्क्वायर का रूट ले माइनस होने पे भी स्क्वायर पे प्लस यू आ जाएगा, यानी कि दोनों की इनिशियल स्पीड्स हैं, ये भी स्पीड है, ठीक है, क्लियर। अब कई बार पूछा जाता है ओ से ओ डैश तक बात करें तो ये किसी दो पॉइंट के बीच में पूछा जा सकता है, ओ से एम तक में पूछा जा सकता है, ओ से ओ डैश तक पूछा जा सकता है, ओ से पी तक भी पूछा जा सकता है। अगर मैं ओ से पी की बात कर लूँ, पी जर्नी का टॉप मोस्ट पॉइंट था ओ टू पी, तो वी आई हमारे पास एज इट इज़ यही रहेगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन, सबका इनिशियल पॉइंट वही है, इससे इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर सेम आएगा। बट फाइनल पूछूं तो पॉइंट पी पर फाइनल सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा आई कैप, वर्टिकल होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल स्पीड की बात करूँ तो इसका स्क्वायर का रूट लूँगा तो यू आएगा, और इसका लूँगा तो फाइनल स्पीड यू कॉस थीटा होगी, ये इनकी स्पीड्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आपसे कहा जाए ओ टू ओ डैश चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन है आपके पास, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड, ओ टू ओ डैश बात करना हो तो चेंज इन स्पीड पूछा है आपसे, चेंज इन स्पीड यानी कि फाइनल स्पीड विदाउट वेक्टर मैग्नीट्यूड है और इनिशियल स्पीड, और आप देख पा रहे होगा फाइनल स्पीड यू है, इनिशियल स्पीड यू है, तो यू माइनस यू जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने चेंज इन स्पीड निकाली है, ऐसे इसी को चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम में चेंज की बात करूं तो आपके पास फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मोमेंटम मैग्नीट्यूड,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी भी यू थी, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड भी यू थी, ये भी जीरो आएगा। तो इसमें पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालनी यानी स्पीड निकालनी, फिर उसका चेंज निकालना है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओ टू ओ डैश मोशन में ही मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब आपसे पूछा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी अभी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले आपको वेलोसिटी का चेंज वेक्टर निकालना होगा, वी एफ माइनस वी आई। ओ से ओडेस तक की बात चल रही, तो ओ से ओडेस तक ये देखिए आपके पास ऊपर वेक्टर लिखे दिस वन, इनका चेंज निकाल वी एफ माइनस वी आई निकालना है। तो वी एफ में माइनस यू साइन थीटा है, वी आई में प्लस यू साइन थीटा है। तो आप देखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। दिस बिकम्स माइनस का टू यू साइन थीटा जे कैप। हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया है वेक्टर के साथ। अब इसका मॉड ले लिया जाए अगली स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे इसका मॉड ले लिया तो डेल्टा वी मॉड इक्वल टू आप पास क्या आ जाएगा टू यू साइन थीटा। मॉड में माइनस नहीं होता, माइनस जे कैप तो डायरेक्शन बताएगा, ये आपके पास आंसर होगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो स्टेटमेंट को पढ़ करके, इन दोनों बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दिस वन एंड दिस वन। एक में कह रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दूसरे में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दोनों में अंतर है। पहला वाला स्पीड में चेंज पूछ रहा था, वो जीरो होगा क्योंकि फेंकते समय और टकराते समय स्पीड सेम होती है। दूसरा वाला वेलोसिटी वेक्टर में चेंज का पूछ रहा था, तो ये आया। अगर यहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो आपके पास आंसर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2mu साइन थीटा आ जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए, ये आंसर है। क्लियर है? अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल पाथ में थ्रो करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल पाथ में थ्रो करते समय बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर कहीं ना कहीं कुछ एंगल घूमता जाता है। सपोज हमने एक बॉडी को कहीं यहाँ थ्रो किया यू स्पीड से, बॉडी ऐसे अपने प्रोजेक्टाइल पाथ में जाते हुए ऐसे कहीं गिर जाती है। दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस। तो दिस वन इज़ द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी, ये बॉडी की इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं बॉडी लेटर सपोज मैंने कोई पॉइंट एज्यूम किया है, ये टी को जीरो पे फेंकी गई थी थीटा एंगल बनाते हुए, और ये यहाँ पर ऐसे इस समय ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो यू स्पीड से फेंकी गई है, तो इस समय इसका मैं ब्लू कलर से वेक्टर बनाऊँ, दिस वन वेक्टर, इसको इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कहा जाएगा। ओ पॉइंट पर मैंने कहा एम पॉइंट, जो भी मैंने पीछे कोई डायग्राम लिया वो एम कोई भी पॉइंट हो सकता है, टॉप के लेफ्ट में भी राइट में भी एम पॉइंट। मान लो टी पर बॉडी यहाँ पर आ चुकी है और ये इस डायरेक्शन में हेडेड कर रही है, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। तो आप गॉस देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया, फाइनल को पीछे, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। यानी कुछ टाइम बाद, ये टी टाइम बाद बॉडी का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर चल रहा है। तो हमें आपको निकालना होता है आफ्टर हाउ लॉन्ग velocity vector of body is perpendicular to initial direction of projection, initial direction of projection। कितनी देर बाद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमने मान लिया सोल्यूशन पे, हम यहाँ दिखाते हैं आपको,
लेट सपोज आफ्टर टी टाइम बाद, सॉल्यूशन, लेट आफ्टर टाइम t initial velocity vector is perpendicular to फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। तो t इसको टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो हमारे पास है ही, वो है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर यानी कि आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, तो टाइम t बाद m पॉइंट मैंने कहीं भी एक जनरल m पॉइंट माना था, यहाँ देखिए ऊपर मैंने कहीं m का पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर लिख रखा है, दिस वन इज m पॉइंट। इसका डायग्राम देखें तो ऊपर ये बना हुआ है डायग्राम, ये m पॉइंट का vx vy, ये मैं m पॉइंट कहीं भी हो सकता था। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आपके पास ये लिखा हुआ है, दिस वन मैं इस स्टेप को उठाऊंगा यहाँ से, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आपके पास आ जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये हो गया। और आपसे करें दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट वी आई वैक्टर डॉट वी एफ वैक्टर जीरो होगा अगर ये परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट जब जीरो करते तो आई कंपोनेंट्स आई के साथ, जे कंपोनेंट जे के साथ आके मल्टीप्लाई होकर उनका प्रोडक्ट सम जीरो के बराबर हो जाता है। तो जब आई का आई के साथ करें तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू जी टी आगे लिख दिया है इंटू साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपका ये दोनों सम करके यू स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर उसको उधर ट्रांसफर दे यू जी टी साइन थीटा। तो यहाँ से एक टाइम हमारे पास आ जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा, यू से एक यू कैंसिल कर दीजिए, टाइम आएगा यू अपॉन जी साइन थीटा। इस टाइम बाद ध्यान दें, इस टाइम बाद दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे के मतलब बॉडी जो है ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लाइट टाइम रेंज और हाइट के एनालिसिस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ टी एच एंड आर, टी एच एंड आर की एनालिसिस पर आ जाते हैं, फ्लाइट टाइम हाइट और रेंज की। तो मैं यहाँ तीनों के फॉर्मूले लिख लेता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, या इसको यू आई बाई जी भी लिख सकते हैं, यू आई बाई जी 2u आई बाई जी। हाइट का फॉर्मूला आपके पास होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या यू वाई स्क्वायर बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या 2ux यू आई बाई जी। तो पहले ही एनालिसिस हम यहाँ करते हैं। टी मैक्स, टी मैक्स या एच मैक्स दोनों एक ही कंडीशन पर होंगे, क्योंकि आप देखें दोनों ही वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज़ द कॉमन थिंग, वाई कंपोनेंट, इनका एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, और दोनों ही साइन थीटा डिपेंडेंट है। तो ये दोनों मैक्स तब होंगे व्हेन साइन थीटा मैक्स, और साइन थीटा मैक्स होगा +1। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, अगर थीटा +1 है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री हो तो ये नो प्रोजेक्टाइल, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाए, मोशन अंडर ग्रेविटी इन ए लाइन, ये नो प्रोजेक्टाइल।
तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं हो। तो हम ये कहते हैं क्लोज टू 90 करो तो मैक्सिमम हाइट और टाइम हो जाए क्लोज टू 90, यानी स्लाइटली लेस कर दो 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं टी मैक्स की बात करूँ तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री रख दूँ तो 2u/g हो जाएगा, और ये एच मैक्स जो हो जाएगा u²/2g को साइन थीटा 1 लिख दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी एनालिसिस आर मैक्स की। रेंज का आप देख पा रहे हैं साइन टू थीटा डिपेंडेंट है, ux/uy दोनों से लेना देना है। तो रेंज मैक्स होगा व्हेन साइन टू थीटा मैक्स, साइन टू थीटा मैक्स होगा, और ये +1 होगा, और +1 होता है साइन 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा 90 डिग्री, यानी थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर रेंज मैक्स होता है। तो आर मैक्स निकालने, अगर मैं आर मैक्स निकालूँ तो आर मैक्स हो जाएगा u²/g, क्योंकि आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं ऊपर ये लिखा हो u² साइन टू थीटा/g, 45 का डबल 90 साइन 90 और u²/g बचेगा। अब इस केस में u²/g हो गया है, तो इस केस में नाउ h एंड t एट दिस केस, इस केस में h और t क्या आएंगे, तो h इस केस में आ जाएगा थीटा 45 कर दें, और साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करें तो 1/2 आएगा, तो u²/4g आ जाएगा। तो u²/4g, और ये जो हाइट आई है u²/4g, दैट इज रेंज बाई 4, क्योंकि रेंज u²/g है। और इस केस में जो आपका टाइम आएगा 2u साइन थीटा/g, 2u/g, और साइन 45 हो जाएगा 1/√2। इस केस में इतना टाइम लगेगा मैक्सिमम रेंज के लिए। एक थर्ड एनालिसिस है, दो डिफरेंट एंगल होते हैं एट टू डिफरेंट एंगल, एट टू डिफरेंट एंगल रेंज इज सेम फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसे कोई भी दो एंगल हो थीटा एंड 90 - थीटा, जिनका सम 90 है, देखिए इसका और इसका सम 90 आएगा, तो उस पर रेंज सेम होती है, क्योंकि साइन 2 थीटा रखेंगे, बिकॉज साइन 2 थीटा एंड साइन ट्वाइस ऑफ 90 - थीटा, थीटा प्लेस में थीटा ही रख दो, एक बार 90 - थीटा, तो साइन 180 - 2 थीटा हुआ, और साइन 180 - 2 थीटा भी साइन 2 थीटा बनता है। तो दोनों केस में साइन की वैल्यू सेम आएगी, इससे रेंज भी सेम हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर दूँ, 30 डिग्री पे जो रेंज आनी है R1, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 60 पर जो रेंज आनी है R2, ये दोनों सेम होंगे, बिकॉज 30 + 60 का सब 90 होता है। कोई भी दो एंगल ले लें, 20 डिग्री पे अगर रेंज R1 आनी है, 70 डिग्री पे रेंज R2 आनी है, तो R1 R2 बराबर हो, क्योंकि इनका सब 90 होता है। तो ये दो डिफरेंट एंगल हैं जिनका सम 90, तो उन पर सेम स्पीड से अगर फेंका जाए तो रेंज सेम होती है। हाँ, इन पे हाइट सेम नहीं होती है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ डायग्राम के थ्रू, तो वो देख लेते हैं। ये आपके पास ग्राउंड लेवल है। अब हम यहाँ पे एक 3 प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं। फर्स्ट एक, सेकंड, और एक थर्ड। 3 प्रोजेक्टाइल हैं। तो अगर इन 3 प्रोजेक्टाइल देखें तो इनके रिस्पेक्टिव एंगल होंगे, लेटर सपोज एक 30 का है, और एक आपका जो हाइट ज़्यादा गया बट सेम जगह गिर गया 60 है,
तो ब्लैक पेन से जो बनाया मैंने 30 और 60 के रेंज बनाए हैं, तो 30 और 60 पर रेंज सेम होती है, तो आप देख पा रहे हैं ये रेंज सेम आपको दिख रही है। बट बीच से एक एंगल गया है, ये 45 मैंने ज्यूम किया, इसका एंगल 45 रेड कलर वाले का, तो ये मैक्सिमम रेंज पे गया है। तो रेंज ज़्यादा है बट हाइट उतनी नहीं, तो हाइट सबसे ज़्यादा होगी 60 वाले पे, सबसे कम होगी 30 वाले पे, इंटरमीडिएट होगी 45 वाले पे, लेकिन रेंज सबसे ज़्यादा होगी सेम। और तीनों केस में स्पीड यू सेम दी गई, यू, इस पे भी यू और इस पे भी ब्लैक वाले में भी यू। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपसे बात की जाए कि दो डिफरेंट एंगल हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। एक एंगल है थीटा और एक है 90 माइनस थीटा। थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। इस पे रेंज R1 है, इस पे रेंज R2 है, टाइम पीरियड T1 है, टाइम पीरियड T2 है, हाइट H1 है, हाइट H2 है। तो अगर मैं बात करूँ R1 अपॉन R2 की, तो ये 1/1 आएगा, यानी कि R1/R2 1:1 आएगा, तो रेंज सेम होती है। R1:R2 इक्वल टू 1:1। अब इन्हीं एंगल पर अगर मैं T1 की बात कर लूँ, तो T1 का जनरल टाइम होता है T1 हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 हो जाएगा आपके पास 2u साइन, अब थीटा प्लेस पर 90 माइनस थीटा रखिए बाई जी, तो T2 आपके पास आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। जिन दो डिफरेंट एंगल पर रेंज का रेशियो से 1:1 था, तो वहाँ पे T1:T2 फ्लाइट टाइम का रेशियो देखें तो 1:10 थीटा मिल जाएगा, 1:10 थीटा। अगर इन्हीं पर हम हाइट की बात करें, तो H1 आप पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, और H2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा पुट कर दीजिए बाई 2g, तो ये आप पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर आप H1:H2 की बात करते हैं, H1:H2, तो 1:10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट आर्टिकल हो जाता है। अब मैंने जितना भी इसमें कराया है, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने मैक्सिमम केसेस बता दिए हैं। आप इसको पूरा नोट्स बनाएं साथ में बैठ करके, लगभग 1 घंटे 10 मिनट का ये होने वाला है वीडियो। शुरुआत से देखें, सारी चीज़ें देखें कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपने क्या सीखा है इससे और क्या चीज़ आपकी रह गई है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगभग हमारी सीरीज शुरू है, तो इसमें सारे प्रॉब्लम्स, सारे टॉपिक्स आपको बेसिक लेवल से पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी मैं थ्योरी और आर्टिकल का कंटेंट बना रहा हूँ, इसके बाद में प्रॉब्लम्स के कुछ कलेक्शन भी हर एक में, आप मेरी प्लेलिस्ट ऑब्जर्व करते रहे, उसमें प्रॉब्लम के कलेक्शन भी डाल दिए जाएंगे। अगर आप बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी, और कुछ अपनी तरफ से मैं प्रॉब्लम की सीरीज भी इस पर बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।